हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आज हम कर रहे हैं वाइसराय ऑफ इंडिया। हमने कहाँ तक कर लिया था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने कर लिया था 1876 तक। तो आज हम इससे आगे करेंगे वाइसराय जितने भी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। शेयर कर दीजिए आप जल्दी से। तो हम बात करते हैं अब लॉर्ड लिटन की। इससे पहले हमने 1876 तक सारे वाइसराय देख चुके थे हम। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे 1876 से 1880 तक। लॉर्ड लिटन क्या रहे थे? वाइसराय रहे थे भारत के। लॉर्ड लिटन को इनको एक फेमस पोइट भी थे। क्या थे? फेमस पोइट। ये थोड़ा सा बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फेमस पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे। मैं हर एग्जाम को कवर कर रहा हूँ, छोटे से छोटा, रेलवे ग्रुप डी से लेके कितना भी बड़ा एग्जाम हो। ठीक है, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और पीसीएस वाले लेवल में भी वनडे जो ऑप्शनल पेपर होता है पहला वाला, उसमें ये क्वेश्चन आसानी से आपको हो जाएंगे। ठीक है, फेमस पोएट था, नॉवेलिस्ट था, और इनका एक पेन नेम जानते हो ना, जिस नाम से हम लिखते हैं। तो इनका एक पेन नेम था, वो क्या था? ओवन मेरिडिथ। तो ये इस नाम से लिखते थे। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब बात करते हैं हम 1 जनवरी इनके टाइम में, 1 जनवरी 1877 की। इस टाइम पे क्या होता है कि भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और ये कौन सा दिल्ली दरबार होता है? फर्स्ट दिल्ली दरबार। ठीक है, लिख लो, फर्स्ट दिल्ली दरबार का आयोजन होता है इस टाइम पे। और उसी टाइम पे जो ब्रिटेन की महारानी थी ना, उन्होंने लॉर्ड लिटन को एक टाइटल दिया था। वो टाइटल क्या था? लिखो उस टाइटल का नाम। जब वो भारत आई तो वो खुश होके उसको लॉर्ड लिटन को एक टाइटल दिया गया। उस टाइटल का नाम क्या था? केसर ए हिंद। ठीक है, केसर ए हिंद। हो सकता है टाइटल और किसी को भी दिया गया हो, बट 1877 में अगर गवर्नर जनरल मतलब वाइसरॉय में पूछा जाए तो इनको दिया गया था। ठीक है, चलें आगे। चलिए, इनके टाइम पे बनाया गया सेकंड अकाल कमीशन। सेकंड अकाल तो पढ़ा था ना अभी पीछे, बट कमीशन इस टाइम पे बनाया गया था। पहला कमीशन जब, सेकंड कमीशन अब। तो कमीशन किसने हेड किया था? हेड कौन था? रिचर्ड स्ट्रांची। CHI। ठीक है, चलें आगे। इनके टाइम पे एक एक्ट आता है। इन्होंने एक एक्ट अप्लाई किया था किसके ऊपर? भारतीय मीडिया के ऊपर, भारतीय प्रेस के ऊपर, जिससे उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी उस टाइम पे। तो क्या था एक्ट? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पढ़ा भी होगा आपने। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन से वाइसराय के टाइम पे लगाया गया था। तो कौन थे वो? लॉर्ड लिटन थे। और कब? 1878 में। चलें आगे, इतना हो गया। इन्होंने ही लाइसेंस सिस्टम को स्टार्ट किया। लाइसेंस सिस्टम कौन से वाला? वैसे वाला नहीं, बस जो वीपन्स का होता है ना, वो लाइसेंस सिस्टम इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो लाइसेंस सिस्टम लिख लो, वीपन्स का मतलब हथियारों का जो लाइसेंस की प्रोसेस थी ना, वो इनके द्वारा ही स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या किया गया? इन्होंने नेक्स्ट चीज क्या की? अब जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते थे ना, उसकी पहले इन्होंने आय ज्यादा रखी हुई थी, मतलब एज ज्यादा रखी हुई थी, आयु। उसको, उम्र को घटा के इन्होंने कम कर दिया। अब पहले कितनी थी? देखो, 21 साल से लेके, पहले 21 थी, अब कितनी कर दी गई? 19 साल। अब जो 19 साल का जिसके पास वो एजुकेशन है, वो सिविल सर्विसेज के लिए क्या कर सकता है? अप्लाई। ठीक है, चलें आगे। और क्या होता है इनके टाइम पे? इनके टाइम पे एक चीज होती है सेकंड अंगल। कौन सा? सेकंड एंग्लो अफगान सेकंड एंग्लो अफगान वार होता है। ठीक है, कब? 78 में।
और कब तक चलता है ये, 80 तक चलता है। ठीक है, चले आगे। चलिए, तो इनके टाइम पे इतनी सारी चीजें हुई थी। क्लियर है ये अब तक का लोड लिट्टन? चलिए, तो अब हमने 1880 तक पूरा कर लिया, आगे चलते हैं। अब करेंगे हम लॉर्ड रिपन। ये कब से कब तक था? 1880 से 84 तक। चलो इसको करते हैं शुरू। इसको क्या कहा जाता है? पहली बात, फादर ऑफ इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, फादर कहा जाता है इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट का। आगे चले, चलिए। और जो अब दूसरी बात इनके बारे में जान लेते हैं, मैं बता देता हूँ, लिख तो आपने ली होगी पहले। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे अप्लाई किया गया था ना, उस एक्ट को इनके टाइम पे आते आते क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, मतलब रिमूव कर दिया, वो एक्ट इन्होंने हटा दिया। ठीक है, तो उन्होंने लगाया था, इससे पहले वाले ने, इसने हटा दिया था। चले आगे। इन्होंने अफगानिस्तान के साथ संधि भी की थी, जिससे मतलब बैटल वगैरह को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान के साथ। आगे चले, चलिए। आगे क्या होता है? आगे इसको ना एक तरीके से भारतीयों का उद्धारक भी कहा जाता है। भारतीयों का उद्धारक मतलब इसने भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। जैसे कि अभी देखा आपने, प्रेस को स्वतंत्रता दे दी थी। ठीक है, और इसको एक टाइटल मिलता है क्या? नाइट एंगल का। नाइट एंगल का। ठीक है, नाइट एंगल का मतलब था उस टाइम पे भारतीयों का उद्धारक। ये टाइटल इनको दिया जाता है। ठीक है, और क्या होता है? इनके टाइम पे एक कमीशन बनाया जाता है। उस कमीशन का नाम क्या है? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन बनाया जाता है। हंटर कमीशन बनाया जाता है किसके लिए? एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए। एजुकेशन रिफॉर्म करने के लिए क्या बनाते हैं ये? हंटर कमीशन। कौन सी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन, जो बिल्कुल लो लेवल पे, स्कूली लेवल पे जो एजुकेशन होते थे, उस एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसने उसका रिकॉग्निशन किया, मतलब एक तरीके से अप्लाई किया अपने एरिया में। ठीक है, रिपन ने इसको क्या किया था? मतलब रिपन ने इसको पास किया था, एक्ट बनाया था, मतलब इसकी घोषणा की थी इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की, इसने अप्लाई किया। क्लियर? चले आगे। चलिए, इसके बाद क्या आता है? पहला देखिए, मैंने आपको अभी पढ़ाया था लास्ट में, 1872 में होता है पहला सेंसस। वो सेंसस था, और पहला प्लान्ड सेंसस। अब फिर से बता रहा हूँ, जिसने वो वीडियो ना देखी हो देख लेना, सेंसस की पूरी वीडियो बनी हुई है, उसकी सारी हिस्ट्री और जो अब तक का सेंसस में जितना भी कुछ हुआ है ना, हर चीज बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगी उसमें, विथ पीपीटी। ठीक है, तो आप जाइए वहां पे देखिए और बताइए कोई डाउट हो तो आपको। चले आगे। फर्स्ट प्लान्ड क्या सेंसस तो कब होता है? 1881 में। चले, चलिए। तो इतनी सारी चीजें होती है किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। आगे चलते हैं अब इसके बाद कौन आता है? लॉर्ड डफरिन। रिपन का कार्यकाल पूरा हो जाता है, अब आ जाता है कौन? डफरिन। डफरिन कब आता है? 1884 में, और रहता कब तक है? 88 तक। ठीक है, तो इसके टाइम पे क्या हुई? एक तो कांग्रेस की स्थापना। इसको याद कैसे रखोगे कांग्रेस की स्थापना को? कि भाई जो डफरिन था उसको ऐसा लगता था कि वो कांग्रेस बन जाने से कुछ नहीं होगा भारत में, और आखिरी में कांग्रेस ने ही हमें क्या आज़ादी दिलवाई थी। ठीक है, तो डफरिन को लगता था कि कांग्रेस वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है, बन जाने तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको डफर भी कहा जाता था, कि ये डफर था जिसने कांग्रेस की मतलब अलाउड किया कांग्रेस बनाना। तो ये आपको इससे रिलेट करके याद रख सकते हो डफर से। कांग्रेस की स्थापना होती है आईएनसी, जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसका फाउंडर कौन था? A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम ने इसकी फाउंड किया था। चलिए आगे। और इनके टाइम पे क्या होता है? एक बंगाल टेनेसी एक्ट लगाया जाता है। बंगाल टेनेसी एक्ट, ये TENACY है। ठीक है, टेनेसी एक्ट 1885 आता है। क्लियर? दूसरा क्या आएगा इनके टाइम पे? आएगा मद्रास टेनेसी एक्ट। ठीक है, मद्रास टेनेसी एक्ट ये कब आता है? 1887 में। क्लियर है? चलूं आगे। चलिए, इनके साथ में और क्या किया जाता है इनके द्वारा?
नेक्स्ट लिखिए, इनके टाइम पे होता है सेकंड एंग्लो बर्मा वार। सेकंड एंग्लो बर्मा वार। अच्छा, इस एंग्लो का मतलब किसको पता है? अगर हम किसी इंसान को बोलते हैं कि एंग्लो इंडियन है, तो इस एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है पता है किसी को? पॉलिटी में ये टर्म काफ़ी यूज़ की जाती है, बताना कमेंट करके। नहीं पता होगा तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। चलिए, तो सेकंड एंग्लो बर्मा वार। चलें आगे, और क्या होता है इनके सामने? जो बर्मा होता है ना, उसको इंडिया में मिला लिया जाता है इस वार के तहत। बर्मा मर्ज इन इंडिया, बाद में ये अलग कर दिया गया था, इंडिया में इसको मिला लिया गया, ठीक है। तो सोच सकते हो जो बर्मा है उसको भी इंडिया, और वो सेकंड नहीं था, सॉरी थर्ड था एंग्लो बर्मा वार जो लिखा है ना, थर्ड कर लेना उसको सब। थर्ड एंग्लो बर्मा वार था, बर्मा को मर्ज कर लेते हैं हम किसमें? इंडिया में, मतलब बर्मा भी अब भारत का पार्ट था। चले आगे, चलिए अब करते हैं हम लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। तो ये कब से कब तक? वो रहे थे 84 से 88 तक। अब 88 से 94 के लिए हम इसको पढ़ेंगे। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, इन्होंने एक सिंपल सी चीज़ की थी, इसलिए जल्दी हो जाएगा। 6 साल में देखो इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही टाइम पीरियड निकाल दिया। तो इन्होंने डुरांड कमीशन के गठन किया, जिसने डुरांड कमीशन, ठीक है, डुरांड कमेटी बोल लो कुछ भी, उसका गठन किया। और आपने सुना होगा कि भारत और अफगानिस्तान को कौन सी लाइन डिवाइड करती है, तो वो कौन सी लाइन है? डुरांड लाइन। अब तो वो खैर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। पहले क्योंकि पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, तो हम क्या कहते थे? भारत और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कौन सी लाइन कहते हैं? डुरांड लाइन। वो इसी कमीशन ने वो लाइन बनाई थी। इसी कमीशन ने क्या किया था? इंडिया अफगानिस्तान बाउंड्री को डिसाइड किया था, ठीक है। चले आगे, बस इस गवर्नर के बारे में इतना ही है काम का। फिर आते हैं लॉर्ड अलाइगन टू। अलाइगन 1 पहले पढ़ लिया था ना हमने। अब इनके टाइम पे क्या होता है? इन्होंने एक कमीशन का गठन किया, वेलबी कमीशन। ये इन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किया 4 साल में, बस ऐसे ही टाइम पास किया। कुछ होते थे ना ऐसे ही जो काम नहीं करते हैं। तो वेलबी कमीशन, इन्होंने ये वेलबी कमीशन किस लिए बनाया था? इंडियन एक्सपेंडिचर को चेक करने के लिए कि इंडिया में खर्चा कितना होता है। इंडियन एक्सपेंडिचर एक तरीके से इकोनॉमिक से रिलेटेड था, ठीक है। चलें आगे, बस तो लॉर्ड अलाइगन के टाइम पे भी इतना ही कुछ होता है। आगे चलते हैं अब। तो आज ट्राई करेंगे हम 1910 तक जाने की। चले जाएंगे आराम से 1910 तक। 1920 भी ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं कितना होता है। अब आ जाती है बात लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक रहते हैं हमारे? 1898 से 1905 तक, ठीक है। क्लियर? चले, तो इसमें क्या क्या होता है? लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड पता चल गया। तो इसके बारे में लिखो, ये एक तरीके से इसको हम कहते थे मॉडर्न औरंगजेब, ठीक है। सब मतलब इससे ज्यादातर चिढ़ते थे, औरंगजेब से भी सब उस टाइम पे चिढ़ते थे। कट्टरवादी था, ये भी कट्टरवादी था, ठीक है। और ये मॉडर्न औरंगजेब का टाइटल किसने दिया इसको? तो ये दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने ये टाइटल दिया था किसको? लॉर्ड कर्जन को। कौन सा? मॉडर्न औरंगजेब कहा था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसको? लॉर्ड कर्जन को, ठीक है। इसने बनाया इंडिया में CIS। CIS का मतलब क्या है? सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम। जैसे आजकल है ना पाकिस्तान की ISI, ऐसी इंडिया की भी है रो, तो ऐसे ही सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम ये बनाया गया इनके द्वारा। चलिए, क्लियर है? तो सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम, जिससे कि जासूसी की जा सके। और इन्होंने क्या किया? जो इंग्लैंड की करेंसी थी उस टाइम पे, मतलब ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड, ठीक है। तो पाउंड को इंडिया में वैलिड कर दिया इन्होंने कि अब पाउंड इंडिया में भी वैलिड रहेगा और पाउंड करेंसी से हम काम कर सकते हैं। देखो उस टाइम पे हमारी करेंसी कितनी स्ट्रांग थी, पता है आपको? 1 पाउंड की वैल्यू उस टाइम पे कितनी थी, और अब वाली तो आप जानते हो कितनी वीक हो चुकी है। 1 पाउंड उस टाइम पे भारत के 15 रुपए के बराबर था, ठीक है। और आप देख सकते हो कितनी वीक हो चुकी है। उस टाइम पे 1 पाउंड बराबर 15 रुपए। अगर उधर से 1 पाउंड आएगा तो बस 15 रुपए मिलेंगे। और अब देख ही चुके हो डॉलर भी 75 76 जा रहा है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी थी उस टाइम पे, जबकि दूसरे देशों में हमारा राज था पूरा का पूरा, ठीक है। तो मतलब पहले भारत में काफ़ी रुपया था, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थी कंट्री थी हमारी, बट धीरे धीरे
अंग्रेजों ने क्या किया, सारा लूट लिया इंडिया से। चले आगे। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे, अब सेंसस पढ़ रहे थे ना, फिर से मैं आपको बता दूं सेंसस कर लेना, नहीं तो आपको देखो यहाँ बार बार बीच में ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं, सब मैंने उसमें भी कराए हैं और बहुत सारी चीजें उसमें। फर्स्ट कास्ट वाइज सेंसस, ठीक है, उसका लिंक ना मैं एक काम करता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लगाता हूँ इस वीडियो के कमेंट में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नहीं, इस वीडियो के कमेंट में जाना, वहां पे लगा मिलेगा उसका लिंक, ठीक है, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आज, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो कमेंट करके मांग लेना, कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कास्ट वाइज सेंसस, इसमें ना हर कास्ट का भी डाटा बनाएगा कि कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं। क्लियर, चलूं आगे, चलिए। और इसके बाद इसमें क्या होता है, देखो, ओपन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन इंडिया, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट खोल दिया गया, कहां पे, इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में भी कहां पे, दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट खोला गया, ओपन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, लिख लो ऐसे, भारत में दिल्ली में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट खोला गया। एग्रीकल्चर क्या होता है पता है ना आपको, कृषि वगैरह, ठीक है। चलिए आगे चले, चलो इसमें एक मिनट रुकना, हो गया स्टेबल फिर से। चलिए, कैमरा हिल गया था। और क्या चीज होती है, इन्होंने अब क्या, एक पुलिस कमीशन बनाया, पुलिस कमीशन अपने टाइम पे, ठीक है, पुलिस कमिश्नर बनाते हैं ये। और कौन बनाएगा इसका वो हेड, तो एंड्रयू, लिख लो, एंड्रयू फ्लेचर, ये कौन था, पुलिस कमीशन का हेड था। लिख लिया, लिख लो, मैं एक सेकंड के लिए रुक रहा हूं। चलिए, इसके बाद बनाता है ये यूनिवर्सिटी कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, और यूनिवर्सिटी एक्ट भी बनाता है। कमीशन बनाएगा पहले, फिर यूनिवर्सिटी एक्ट बनाएगा। तो कब कब बनाता है, इसको तो बनाता है वो 1902 में, और ये 1904 में, ठीक है। तो आपकी हिस्ट्री ना लगभग देखो इस तरीके से गवर्नर वाइज तो एंड होने को आ गई, फिर कुछ और टॉपिक्स बचेंगे उसको करेंगे, जैसे महात्मा गांधी हुआ और बहुत सारा मतलब भारतीय आंदोलन जितने भी हुए थे वो पूरी कराऊंगा हिस्ट्री, डोंट वरी, आपकी पूरी हिस्ट्री होगी, ठीक है। और हेड कौन बनाया गया था, मतलब इन दोनों का, जिसने एक्ट बनाया और जो इस कमीशन का हेड था, तो वो कौन था, लिखो, थॉमस राले, ठीक है, RALLE, थॉमस राले, ठीक है। चलें आगे, लिख लिया आपने, चलो रोक रोक के लिख लिया करो अगर मैं जल्दी रफ कर देता हूं तो। चलो, इनके टाइम पे ही इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम क्या होता था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो इस डिपार्टमेंट का काम था कि पुरानी चीजों को खोजना और जो हमारे भारत की धरोहर हैं उनकी रक्षा करना, ठीक है ना। क्लियर, आपको ये बात समझ में आ गई। तो भारतीय धरोहर की रक्षा करना और जितने भी हमारे रिसर्च मतलब खोज हुई थी उनकी खोज करना। तो इसका हेड किसको बनाया गया था शुरू में, ए कनिंघम, कनिंघम को इसका हेड बनाया जाता है, ए कनिंघम, ठीक है। लिख लिया होगा आपने, लिख लो, नोट कर लो। तो ये हो गया, इतनी बातें पता चल गई आपको लॉर्ड कर्जन के बारे में। चलें आगे, नोट कर लो, मैं रुकता हूं। इन्होंने एक सबसे बड़ी चीज और की थी जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए, बहुत बार रिपीटेटिवली, बंगाल विभाजन कौन से गवर्नर मतलब कौन से वायसराय के टाइम पे हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था, बंगाल पार्टीशन भी इन्होंने किया था, बंगाल का पार्टीशन। उसके बाद और क्या किया इन्होंने अकाल कमीशन भी बनाया था, एक और अकाल कमीशन। ये सब बनाते थे क्योंकि उस टाइम पे ना अकाल ज्यादा पड़ता था। अकाल कमीशन बनाया गया और उसके हेड किसको बनाया गया, मैकडोनाल्ड को, बर्गर वाला नहीं है ये, ठीक है, दूसरा है, ठीक है। लिख लिया आपने सबने, चले आगे, चलो इतना हो गया लॉर्ड कर्जन सबका। देखो 1905 तक हमने कर लिया है, अभी हम आगे चलते हैं, चलिए।
अब करेंगे हम लॉर्ड मिंटो 2। लॉर्ड मिंटो 1 कर चुके हैं ना, तो लॉर्ड मिंटो 2 करते हैं, और लॉर्ड मिंटो 2 के साथ ही हम इस क्लास को एंड करने की कोशिश करेंगे, या फिर एक और देख लेंगे, ठीक है। और फिर 1910 तक आज हो जाएगा, फिर मैंने बोला ही था 1950 तक करना है हमें, 2 क्लासेस में वो भी हो जाएगा, या एक ही में कर देंगे, देखेंगे वो हम। चलो, तो लॉर्ड मिंटो के बारे में जानते हैं अब हम। पहली बात लॉर्ड मिंटो के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, रुकिए 1 मिनट। करे सुनो, अब स्टेबल है ना। तो इन्होंने, आपने सुना होगा इनके बारे में, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, बार बार आपने सुना होगा ना मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, बार बार ये क्वेश्चन भी आता है। कब? 1909 में। मोरले मिंटो रिफॉर्म कब होते हैं? 1909 में, ठीक है, क्लियर। चलें आगे। उसके बाद इन्होंने क्या, एक चीज और क्या अनाउंस की थी, कम्युनल इलेक्शन सिस्टम। कम्युनल इलेक्शन सिस्टम मतलब क्या था कि जाति आधारित चुनाव करवाना, जाति आधारित चुनाव, कि जिस एरिया में जो जाति ज्यादा है तो उसी का चुनाव का अधिकार मिलना ज्यादा, और उसी जाति का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, ठीक है। तो लिख लो कम्युनल इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम, ठीक है। चले, और इनके टाइम पे विभाजन हो गया था ना, बंगाल का विभाजन तो पिछले वाले के टाइम पे हुआ था। इनके टाइम पे ना मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अब देखो हम थोड़ा सा प्रेजेंट हिस्ट्री में आने लगे हैं धीरे धीरे, 1900 वाली में, जिस टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 1906 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया? मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर बच्चों लखनऊ में, ठीक है। चले आगे, चलिए। अब मेरे को बताओ फाउंडर कौन था मुस्लिम लीग का? मुस्लिम लीग के फाउंडर थे ढाका के नवाब। ढाका पता कहाँ पे? बांग्लादेश में, प्रेजेंट बांग्लादेश में। वो भी भारत का हिस्सा था। भारत बहुत बड़ा था पहले, डिवाइड हो के बहुत छोटा हो गया। अभी छोटा तो नहीं कहेंगे, अभी बहुत बड़ा है, बट काफी कंट्रीज हमारे में से निकल चुके हैं। जैसे बर्मा भी ऐड हो गया था, बर्मा भी। अफगानिस्तान का कुछ पार्ट भी हमारे पास ही था, वो भी हट गया। उसके बाद इधर पाकिस्तान पूरा बना है हमारे देश से, बांग्लादेश बना है पूरा। तो काफी बड़ा था पहले भारत, और अब तो काफी मतलब कट चुके हैं, काफी कंट्रियां बन चुकी हैं नहीं, ठीक है। ढाका के नवाब थे कौन? सलीमुल्लाह खान। तो सलीमुल्लाह खान ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, सलीमुल्लाह खान, ठीक है, डबल एल कर लेना यहाँ पे, सलीमुल्लाह खान। चले आगे, चलिए। मुझे पता है मैं जल्दी रफ कर देता हूँ, अगर मैं जल्दी जल्दी रफ नहीं करूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आप तो रोक के भी नोट कर सकते हो, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे फांसी दी गई किसको? खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस थे, उनको इन्हीं के टाइम पे फांसी दी गई थी, ठीक है। ये पूछ सकता है कि खुदीराम बोस को फांसी दी गई जब कौन वायसराय थे भारत के, तो इन्हीं को फांसी दी गई। क्यों दी गई फांसी? इन्होंने किंग्सफोर्ड मर्डर केस था एक, उसके सिलसिले में इनको फांसी दी गई। किंग्सफोर्ड मर्डर केस, किंग्सफोर्ड मर्डर केस, ठीक है ना, समझ गए। तो इस सिलसिले में इनको क्या दिया गया था? फांसी दे दी गई थी, क्लियर है। चलूं आगे, चलिए आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट। अब इनके बारे में और क्या है, इन्होंने क्या किया। हाँ, खुदीराम बोस के बारे में एक बात और बता दूं, खुदीराम बोस ने एक पत्रिका भी लॉन्च की थी। वैसे मैं पत्रिका जितने भी न्यूज़पेपर हैं इनको अलग से कराऊंगा, फिर भी आप नोट कर लो। युगांतर, 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 युगांतर पत्रिका का इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था, ठीक है। चले, इसके बाद इन्हीं के टाइम पे आता है एक न्यूज़पेपर एक्ट। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में आता है, ठीक है। न्यूज़पेपर एक्ट 1908 में, क्लियर। न्यूज़पेपर एक्ट आता है 1908 में, और इन्हीं के टाइम पे क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस 2 भागों में बट जाती है, वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, कांग्रेस का विभाजन वगैरह सब अलग से। बट अभी बस इतना लिख लो, कांग्रेस का विभाजन होता है 2 भाग में, नरम दल और गरम दल। 1907 में सूरत अधिवेशन में लिखो, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस डिविडेशन लॉर्ड
हार्डिंग मतलब लॉर्ड मिंटो टू की बात कर रहे थे ना अभी हम। तो इनके टाइम पे कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में 1907 में, ठीक है। और इसी टाइम पे लॉर्ड मिंटो के टू के टाइम पे पहला भारतीय जिसको वो अपनी वर्किंग कमेटी में ऐड करते हैं, जो कार्यकारी कमेटी होती थी ना उसके अंदर वो पहले भारतीय को ऐड करते हैं, वो कौन है ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद नहीं रहता बच्चों को। एसपी सिन्हा, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे दिए जाते हैं, जेवी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, नहीं इनके मोतीलाल नेहरू, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है, इनको कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एसपी सिन्हा ये इनको पहली बार किसकी वाइसराय की कमेटी में ऐड कर लिया जाता है, ठीक है, एज अ मेंबर। क्लियर, चलें आगे। तो ये हो गया हमारा लॉर्ड मिंटो टू भी पूरा। तो चलो और कर लेते हैं आज आगे हम, अभी इसमें स्लाइड एंड हो गया, कोई नहीं, अब मना हम यहीं पे कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। लिखो अगला, लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड हार्डिंगे टू, एक पहले भी पढ़ चुके हैं ना हम। तो लॉर्ड हार्डिंगे टू ये क्या करते हैं, अब इनके बारे में जान ले। लिख लिया आपने, लिख लो, लॉर्ड हार्डिंगे टू ये बंगाल का विभाजन जो किया था ना, बंगाल को डिवाइड किया था दो पार्ट में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, आगे कैंसिल कर दिया पहले तो, ठीक है। दूसरा 1911 में इनका, हाँ टाइम पीरियड और लिख लो, 1910 से 1916, ठीक है, 1910 से 1916। और इन्होंने दूसरी चीज क्या की, इनके टाइम पे होती है दिल्ली दरबार, दूसरा दिल्ली दरबार, पहला तो पता है ना आपको 1877 में हुआ था शायद, और दूसरा दिल्ली दरबार कब होता है, 1911 में। क्लियर है, चलें आगे। इसमें ही दिल्ली को क्या बना दिया जाता है, भारत की कैपिटल बना दिया जाता है, ठीक है। और ये थर्ड दिल्ली दरबार था, हाँ ये फर्स्ट नहीं थर्ड दिल्ली दरबार था, मैं तीनों लिखवा देता हूँ, एक बार लिख लो। फर्स्ट दिल्ली दरबार, फर्स्ट दरबार लिखो, कब हुआ था, 1911 में। सेकंड कब होता है, 1877 में। और थर्ड कब होता है, अरे उल्टा लिख गया, ये थर्ड की है ये डेट, ठीक है। फर्स्ट, रुक जाओ मैं इसको इरेज कर देता हूँ ना, ये गलत लिख गया, कोई नहीं, रफ कर लेना आप एक बार। फर्स्ट दरबार कब होता है, 1877 में। सेकंड 1903 में, और तीसरा 1911 में, जिसमें दिल्ली की कैपिटल बना दिया जाता है कोलकाता से हटा के, ठीक है। तो ये 3 दिल्ली दरबार होते हैं। तो आपको पता ही है 1877 वाला किसने करवाया था, बताओ, ये करवाया था किसने, लॉर्ड लिटन ने। ये 1903 वाला कर्जन ने, और 1911 वाला हार्डिंगे टू ने, ठीक है। क्लियर, चले आगे और जाने इनके बारे में। अब हम लॉर्ड अलाइग नहीं पढ़ रहे, मैं इसको रफ ही कर दिया करूंगा बार बार, नहीं तो आप इसमें नोट कर लोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या पढ़ा हमने, और इसमें हमने जाना फर्स्ट वर्ल्ड वार। हाँ भाई, अब 1905 से 1910 से 1916 पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड वार हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में, इन्हीं के टाइम पे हुआ था वो, क्योंकि 1916 तक थे। तो ये पूछ सकता है पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल, मतलब भारत का वायसराय कौन था, तो कौन था वायसराय भारत का, लॉर्ड हार्डिंगे टू। नेक्स्ट बात लिखिए, इन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ठीक है, या भारत हिंदू यूनिवर्सिटी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। ऑल इंडिया हिंदू महासभा या भारतीय हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की किसने, मदन मोहन मालवीय ने। ये आपको याद होना चाहिए, मदन मोहन मालवीय, मालवीय यहाँ लिख लेना, नीचे मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। चलिए लिखिए, मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय इनके टाइम पे थे। क्लियर, चले आगे। अब इतनी बात समझ आ गई, इन्होंने क्या किया किया, दिल्ली को कैपिटल बनाया भारत की। यहाँ पे इनके टाइम पे मदन मोहन मालवीय को ने बनारस हिंदू, भारत नहीं सॉरी, हाँ याद आ गया मेरे को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। क्लियर, और मैंने आपको इसमें क्या बता दिया, बंगाल का विभाजन भी कैंसिल कर दिया गया था। और क्या बात है इनके टाइम पे, इन्हीं के टाइम पे शिक्षा संकल्प प्रस्ताव,
शिक्षा संकल्प प्रस्ताव रखा गया 1913 में। यह हार्ड क्वेश्चन है, किसी बड़े एग्जाम में आएगा, ठीक है, छोटे में नहीं आएगा। उसके बाद एक होता है हार्डिंगे बम कोस। हार्डिंगे के ऊपर ना बम गिरा गया था, तो हार्डिंगे बम केस होता है। उसमें रास बिहारी बोस, किस किस को मुजरिम ठहराया गया? रास बिहारी बोस को। दूसरे कौन थे? सचिंद्र सान्याल और तीसरे थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है। फिर इसके बाद ये केस होता है, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको, अभी बस लिख लो इनके टाइम पे क्या क्या होता है। हाँ, अगला एक बात और होती है इनके टाइम पे, गदर पार्टी की स्थापना। क्या? गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है। कब? 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? लाला। फाउंडर कौन थे? फाउंडर लिखो गदर पार्टी के, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, ठीक है। चलें आगे, बस अभी इतना ही रखेंगे, आज ये वाला पूरा हो गया हमारा। और अब इसी के साथ आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अब हम बाकी के जितने रह गए, देखो कहां तक कर लिया आज हमने, कहां से शुरू किया था? 1878 से शुरू किया था, और हम कहां तक आ गए हैं? 1920 तक हो गया। अब कितना रह गया है? कुल 27 साल का और रह गया है बस। 1947 में तो हम आज़ादी हो जाते हैं, तो 27 साल का हम कल वाली क्लास में पूरा पढ़ के गवर्नर्स को पूरा कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बचेगा उसको देखेंगे। तो इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जितना शेयर करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा, और उतना ही ज़्यादा मैं रिसर्च करके कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।